जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल टिक्स 92.0 पर। तो दोस्तों आज लेके आया हूँ भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में और देखते हैं कौन से घराने से कौन से महान व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में अच्छे से समझते हैं, डिटेल समझते हैं और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और इनसे संबंधित जितने भी घराने हैं उन घरानों से संबंधित व्यक्तियों को भी जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि संगीत की सबसे पहली व्याख्या तो किस शास्त्र में मिलती है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो यह मिलती है नाट्य शास्त्र से, और नाट्य शास्त्र को भरतमुनि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसको बताया गया था। दूसरा देखते हैं म्यूजिक का संबंध किससे, वेद से है। तो म्यूजिक का संबंध है क्या, जो वो सामवेद से संबंधित है। अगला देखते हैं कि सामवेद का सब वेदा क्या है, तो यानी उपवेद किसे कहते हैं, तो गंधर्व वेद को हम इसको उपवेद कहते हैं। देखते हैं आगे कि संगीत का विज्ञान कहते हैं, संगीत का विज्ञान कहते हैं गंधर्व वेद को क्या कहते हैं, संगीत का विज्ञान कहते हैं। आगे देखते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रकार कितने हैं, तो इसके दो प्रकार हैं, एक है कर्नाटक संगीत, दूसरा है हिंदुस्तानी संगीत। अब कर्नाटक जो संगीत है वो कौन कौन से हमारे स्टेट में फैला हुआ है, तो पहला है कर्नाटक, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद है केरल तक सीमित है, स्थित है। और हिंदुस्तानी जो संगीत है वह अन्य सभी राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें बताया गया है कि जो साउथ इंडिया है यानी दक्षिण भारत है, उसमें कर्नाटक के संगीत के पिता पुरंदर दास को माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया है इसमें हिंदुस्तानी संगीत के पिता हरिदास को माना जाता है। अब अगर बात करें संगीत कर्नाटक के संबंधित हैं जो हैं एम एस सुब्बलक्ष्मी, तो एम एस सुब्बलक्ष्मी है जो संगीत के क्षेत्र में फर्स्ट भारत रत्न यानी 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। यह मदुरई तमिलनाडु से संबंधित हैं, कौन, एम सुब्बलक्ष्मी। और अगर बात करें हिंदुस्तानी संगीत के पिता जो हरिदास जी, इनका घराना कौन सा है, तो इनका घराना है हिंदुस्तानी संगीत किससे संबंधित है, अर्थ होता है म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल। इसका क्या अर्थ है, म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल। अब आगे देखते हैं क्या है इसका, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत को अगर हम देखते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, तो इसके 10 महत्वपूर्ण शैलियाँ बताई गई हैं। तो इसकी जो 10 महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी है, एक है ध्रुपद, एक है ख्याल, एक है धमर, एक है होरी, एक है टप्पा, एक है चतुरंग, उसके बाद है रससागर, फिर तराना, सरगम और ठुमरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 10 महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं वो इस तरह प्रचलित हैं। देखते हैं ध्रुपद क्या है, तो ध्रुपद के बारे में समझते हैं। तो यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है ध्रुपद। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं ख्याल क्या है, तो ख्याल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अमीर खुसरो द्वारा शुरू किया गया था। इसके संरक्षक कौन है, मोहम्मद शकी ख्याल जी इसके संरक्षक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इसके हमारे जो महत्वपूर्ण घराने हैं उनको अच्छे समझते हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कुछ महत्वपूर्ण घरानों के बारे में अच्छे समझते हैं। दो पहला यहाँ पे अगर बात करें तो पहला जो हमारा घराना है वह है हमारा आगरा का घराना। इसका दूसरा है हमारा किराना घराना। इसके बाद है ग्वालियर का घराना, पटियाला घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, अंतरौली जयपुर घराना, मेवाती घराना, भिंडी बाजार घराना, रामपुर घराना, मेहर घराना और सैनिया घराना। हमारे यहाँ पे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कुछ महत्वपूर्ण घराने थे वो हमारे इस तरीके को बांटे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि घरानों के बारे में बात करते हैं और उन घरानों समझते हैं कि उनमें फेमस व्यक्ति कौन हुए हैं, तो उसको भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं पहले ग्वालियर घराने की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह सबसे पुराना घराना है ग्वालियर का घराना। ठीक है, इसे सभी घरानों की माँ, मदर ऑफ ऑल घरानाज कहते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, तो उस्ताद नाथन पीर बख्श एवं उस्ताद नाथू खान जी हैं इसके संस्थापक। ठीक, किस घराने के, तो ग्वालियर घराने के। इसके बाद देखते हैं जो बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर हैं जो, ठीक है, संबंधित हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलूसकर इससे संबंधित हैं। दूसरा है ओमकार नाथ ठाकुर जी, इससे संबंधित है। और भी इसका एक जो पॉइंट है उसको भी अच्छे समझते हैं। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि पंडित विष्णु दिवंकर पलुस्कर जी ने स्वतंत्र संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित अन्य मंचों में रामधुन गाकर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, और तानसेन का संबंध भी ग्वालियर घराने से ही संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे भी देखते हैं इसी तरह से। आगे देखते हैं लखनऊ का घराना। तो लखनऊ घराने से कौन कौन संबंधित है उनको भी अच्छे समझते हैं। इसे पूर्व का घराना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसे पूर्व का घराना भी कहते हैं। दूसरा, इसके संरक्षक कौन है, तो इसके संरक्षक हैं बाजिद अली साहब। नेक्स्ट देखते हैं बिरजू महाराज इसी घराने से संबंधित हैं, लखनऊ घराने से। इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। ये कथक से संबंधित हैं। इनको पद्म विभूषण 1986 मिला है। इनके पिता का नाम लक्ष्मण अच्छन महाराज था और अच्छन महाराज के बड़े भाई शंभू महाराज जो
पद्मश्री इनको 1998 में इनको पद्मश्री मिला था। इसे देखते हैं संबंधित व्यक्ति कौन कौन है। तो इससे संबंधित व्यक्ति हैं हमारे बिंदादीन महाराज जो कथक से संबंधित हैं, उस्ताद वाजिद अली हुसैन ये तबला से संबंधित हैं, आफाक हुसैन ये तबला से संबंधित हैं, पंडित अशोक मैत्रा ये तबला से संबंधित हैं, और स्वप्न चौधरी ये तबला संबंधित हैं, और पंडित स्वराज भट्टाचार्य ये तबला से संबंधित हैं। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। आगे देखते हैं बनारस का घराना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो बनारस अगर घराने की बात करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट है जो है सितारा देवी, और सितारा देवी इनको क्वीन ऑफ कथक के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको दिया था। ठीक है, क्वीन ऑफ कथक। आगे देखते हैं इनका वास्तविक नाम क्या है। धनलक्ष्मी इनका वास्तविक नाम है, और इनको पद्म विभूषण सन 2006 में इनको पद्म विभूषण मिला था। इससे संबंधित व्यक्ति हैं बिस्मिल्लाह खां। जो बिस्मिल्लाह खां है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सेना से संबंधित हैं, और इनको भारत रत्न मिला था 2001 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी 1956 में मिला था। पंडित अनोखी लाल ये तबला से संबंधित हैं, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। पंडित कांठे महाराज ये तबला से संबंधित हैं। पंडित गुडई या गुरदई महाराज ये तबला से संबंधित हैं। इससे और भी संबंधित कुछ व्यक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको भी समझते हैं। एक नाम आता है पंडित किशन महाराज, ये तबला से संबंधित हैं, इनको पद्म विभूषण सन 2002 में मिला था। ठीक है, अगला देखते हैं नाम पंडित रविशंकर मिश्र यह कथक से संबंधित हैं। अगला है शिव कुमार शर्मा, यह संतूर से संबंधित हैं। पंडित भोलानाथ पाठक यह पखावज से संबंधित हैं, और पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय तबला संबंधित हैं, और नाम आता है गिरिजा देवी यह ठुमरी से संबंधित गायिका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी तरह से और भी कुछ घराने बचे हुए हैं। जैसे नाम आता है जयपुर का घराना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसको अच्छे समझेंगे। तो जयपुर के घराने को अगर समझने के लिए अगर बात करें तो इसे जयपुर अंतरौली घराना भी कहते हैं। इसे जयपुर का अंतरौली घराना भी कहते हैं। इसके संस्थापक हैं अलादिया खां। कौन है इसके संस्थापक? अलादिया खां। इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन है उनको भी चीज़ समझते हैं। मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर, रघुनंदन पसीकर, अश्विनी भिंडे देशपांडे, संजय दीक्षित और श्रुति सदोलकर और विद्या गौरी अडकर इससे संबंधित हैं। कौन से घराने से? तो जयपुर घराने से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, हमारा मेवाती घराना है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घराना है, तो उसको अच्छे समझते हैं। तो मेवाती घराने को समझते हैं, जैसे कि इसके जो संस्थापक हैं वह नज़ीर खान। वह कौन है? नज़ीर खान है। इससे संबंधित व्यक्ति हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पंडित जसराज। कौन है? पंडित जसराज। इनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री 1975 मिला है, पद्म विभूषण 1990 में मिला है, पद्म विभूषण सन 2000 में मिला है, और संगीत नाटक अकादमी 1987 में इनको मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है पंडित जसराज, जो मेवाती घराने से संबंधित हैं। इससे संबंधित व्यक्ति और भी देखते हैं, जैसे हैं कला रामनाथ, पंडित अभ्यंकर, पंडित अरविंद भत्थत्ते, मोतीराम, मणिराम, तृप्ति मुखर्जी। ठीक है, इसका एक यहाँ पर लिखा है कि मंगल बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित माइनर प्लैनेट सन 2006 को पंडित जसराज का नाम दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करना हमारे लिए ज़रूरी है। आगे बात करते हैं किराना घराना। तो किराना घराना को अच्छे समझेंगे एक एक पॉइंट को इसके। जैसे कि अगर बात करते हैं इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं गोपाल नायक और अब्दुल करीम खान साहब। देखते हैं इसके वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है यहाँ पे, तो पंडित भीमसेन जोशी। इनको भारत रत्न मिला है सन 2008 में, और किसके लिए मिला है? तो गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के लिए इनको मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब्दुल करीम खान। पत्नी इनकी ताराबाई, पुत्र हैं सुरेश बाबू माने, अन्य नाम है अब्दुल रहमानी, पुत्री हैं हीरा बाई बड़ौदकर, ख्याल ठुमरी गायन हैं जी। पुत्री एक और हैं केसरबाई केरकर, ये जयपुर घराने से संबंधित, किराना घराने से भी संबंधित हैं। अगले व्यक्ति आते हैं यहाँ पे कुमार गंधर्व। इनको पद्म विभूषण सन 1990 मिला है, और गीत कौन से गीत के लिए मिला? तो उड़ जाएगा हंस अकेला के लिए इसको मिला है। इससे संबंधित और भी व्यक्ति हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी अच्छे समझते हैं, जैसे सवाई गंधर्व। अगला नाम आएगा अमजद अली खान, सरों से संबंधित हैं। गंगूभाई हंगल या ख्याल गायिका हैं। मणिक वर्मा, अगला नाम है छन्नू लाल मिश्रा, या ठुमरी गायक हैं। पद्म विभूषण मिला है सन 2020 में। अगला है प्रभा अत्रे, ख्याल ठुमरी या गजल गायिका हैं। इनकी जो पुस्तक नाम है उसका स्वरमयी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? स्वरमयी। अगला नाम है पटियाला घराना। तो पटियाला घराना को अच्छे समझेंगे। जैसे अगर बात करें इसके संस्थापक कौन है, तो उस्ताद अली बख्श साहब इसके संस्थापक हैं पटियाला घराने के। तो और व्यक्ति यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन होंगे, जैसे कि बड़े गुलाम अली खां, ये सारंगी से संबंधित हैं। उस्ताद अमानत अली खां, द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1969 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है इनको। ठीक है, आगे बात करते हैं निर्मला देवी बेगम अख्तर। इनका जन्म उत्तर प्रदेश का अयोध्या फैजाबाद में हुआ था। ठुमरी गायिका हैं। पद्म विभूषण 1975 मरणोपरांत मिला है। संगीत नाटक अकादमी 1972।
में इनको अवार्ड मिला है। गूगल ने डूडल बनाया था 2017 में। अगला है यहाँ पे, इनको एक उपाधि मिली, इनका नाम मल्का ए गज़ल, क्वीन ऑफ गज़ल के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला घराना देखते हैं, भिंडी बाजार घराना। इसके संस्थापक हैं छच्छू खान, दूसरा नाम आता है नाजिर खान, और इसके अलावा आता है खादिर हुसैन खान, जो हमारे भिंडी बाजार घराने से संबंधित हैं। अगले यहाँ पे जो संबंधित व्यक्ति हैं वो हैं अंजनी बाई मालमेलकर, उस्ताद अमन अली खान, ठीक है, जो हमारे भिंडी बाजार घराने से संबंधित हैं। अगला है सूफियान घराना। तो सूफियान घराने से संबंधित हैं भजन सुपारी, ये संतूर वादक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं भजन सुपारी। इसके बाद आता है सेनिया घराना। तो सेनिया घराने से संबंधित हैं हरि प्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक हैं। इनको पद्म विभूषण सन 1992 में और पद्म भूषण मिला इनको सन 2000 में मिला इनको पद्म विभूषण। अगला देखते हैं आगरा घराना। तो आगरा घराने में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं फैयाज खान। लेकिन इसके पहले देखते हैं इसके संस्थापक कौन है, तो वह हैं हाजी सुजान खान, और इसके पर्सन हैंगे फैयाज खान। इन्होंने नवीन एवं गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित करने का काम किया है। इसे रंगीला घराना भी कहा गया है आगरा के घराने को। और यहाँ संबंधित व्यक्ति एक और इम्पोर्टेंट हैं जिनका नाम है उस्ताद बिलायत हुसैन खान। अगला घराना देखते हैं मेहर घराना। तो मेहर घराने से कौन कौन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्सन है उनको भी अच्छे समझते हैं। जैसे कि नाम आता है अलाउद्दीन खान सरौद वादक हैं, पन्ना लाल घोष ये बांसुरी वादक हैं, अकबर अली खान सरौद वादक हैं, इनको पद्म भूषण सन 1989 मिला है, निखिल बनर्जी जो सितार वादक हैं, और पंडित रविशंकर चौधरी ये सितार वादक हैं। अगला घराना देखते हैं पंजाब घराना। तो पंजाब घराने से संबंधित जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं, इनको पद्म श्री सन 1988 मिला है, और पद्म श्री प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति 37 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। इनको 2 बार ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी 1990 और 91 मिला है। इसके बाद अगले व्यक्ति आते हैं वो अल्लाह रखा कुरैशी, ये तबला वादक हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे जितने भी घराने संबंधित हैं शास्त्रीय संगीत संबंधित वह कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ जिसको कहते हैं क्वीन ऑफ कथक किसे कहा गया है, निर्मला देवी को, सितारा देवी को, श्रुति मुखर्जी को, या बेगम अख्तर को। अगर जिसको भी कमेंट में इसका आंसर पिन करना है वो कर सकता है। जय हिंद, धन्यवाद।